वाह, टोटो ने टाइम मशीन बनाई। फिर एक साहसिक कार्य की तलाश में चलो चले। कोमो का अभियान। उबा उबा उबा। वाह, स्वादिष्ट फल। क्या हम ये फल खाएं? छिलका बहुत सख्त है। हाँ? वह क्या है? बढ़िया, एक हथौड़ा मिला। वाह, फल टूट गया। कोई अच्छा हथौड़ा उठाया। अब मन भर कर फल खा सकते हैं। अरे, यह कोई हथौड़ा नहीं था, बल्कि यह एक डायनासोर है। सच में, यह आश्चर्य की बात है। टोटो, हमें पता लगाना चाहिए कि यह किस प्रकार का डायनासोर है। यह डायनासोर एक एंकिलोसॉरस है। कोमो की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर और एक व्यक्ति की ऊंचाई 170 सेमी होती है। एंकिलोसॉरस 2 मीटर से अधिक लंबा और शरीर की लंबाई 5 मीटर से अधिक होती है। एंकिलोसॉरस का वजन लगभग 4 टन होता है, जो 5 भालुओं के वजन के समान है। एंकिलोसॉरस के पास कवच जैसा एक कठोर खाल होता है, जिसकी मदद से यह भयानक मांसाहारी डायनासोर के हमलों से भी विचलित नहीं होते। इनकी पूंछ पर एक बड़ा हथौड़ा होता है। ऐसा कहा जाता है कि यह हथौड़ा एंकिलोसॉरस का गर्व है। सचमुच बढ़िया है ना? हाँ? कोमी, बिना किसी कारण पूंछ पर हथौड़ा क्यों है? बेकार की बातें। यह बेकार नहीं है। इसे पेड़ों पर मारकर फल प्राप्त कर सकते हैं। एक कठोर खाल को तोड़ सकते हैं। हथौड़ा घुमाकर अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। अरे, पास से गुजर रहे टायरानोसॉरस के सर पर एक पत्थर गिरा। वाह, आपके पास एक बहुत अच्छा हथौड़ा है। बढ़िया एंकिलोसॉरस। दोस्तों, तो क्या हम कुछ मजेदार खेलें? वाह, तुम लोग बेसबॉल खेल रहे हो? वाह, यह एक होम रन है। अद्भुत एंकिलोसॉरस। गेंद फिर से टायरानोसॉरस को लग गई। टायरानोसॉरस, माफ करना। कोमो और उसके दोस्त एक टाइम मशीन में डायनासोर के युग में पहुंचे। पहला डायनासोर कैसा होगा जिससे हम मिलेंगे? हाँ? डायनासोर रो रहा है, कष्ट में है। मुझे लगता है कि टोटो मदद करने की कोशिश करेगा। डायनासोर, तुम्हारा नाम क्या है? तो तुम वही प्रसिद्ध टायरानोसॉरस हो। फिर क्या हम देखें कि दर्द कहाँ है? एक्सरे निकालें। दांतों में कैविटी हो गई क्योंकि तुमने दांत ब्रश नहीं किए। ठीक है, कोमो अभियान दल। यदि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे दांत सड़े, तो उन्हें ऊपर से नीचे तक हर समय साफ करना होगा। वाह, तुम्हारे दांत चमकदार और सुंदर हैं। दोस्तों, तो क्या हम टायरानोसॉरस के बारे में और अधिक जानें? टायरानोसॉरस का वजन लगभग 7 टन होता है और यह 10 पूरे भालू का वजन जोड़ने के बराबर है। वाह, ये अद्भुत है।
कोमो 30 सेमी लंबा है। भारतीय लड़का 1 मीटर का, पूरा भालू 2 मीटर का होता है। वाह, टायरानोसॉरस की ऊंचाई 4 मीटर से अधिक है। तुम्हारी आवाज ये बहुत तेज है। और कहा जाता है कि टायरानोसॉरस जीवित जानवरों को खाता था। कोमो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें यहाँ से जाना चाहिए? कोमो, जल्दी निकलते हैं। कोमो का अभियान, अगली बार मिलते हैं। वाह, ये डायनासोर के युग के समुद्र में है। नमस्ते मछली। आओ कोमो, मछली के साथ खेलें। बहुत सारी मछलियाँ हैं। वाह, मछलियाँ बहुत सुंदर है। ऊबा, क्या हवा के बुलबुले स्वादिष्ट हैं? ऊबा हवा के बुलबुलों में फंस गया। समुद्र बहुत सुंदर है। हाँ, वो क्या है? वहाँ क्या है? बहुत बड़ा है। मुझे कुछ डर सा लग रहा है। तो हम पता लगाए कि किस प्रकार का डायनासोर है। यह डायनासोर मोसासॉरस है। कोमी 30 सेमी लंबी है। बस की लंबाई 9 मीटर होती है। और मोसासॉरस का आकार, हे भगवान, ये 12 मीटर लंबा होता है। और मोसासॉरस समुद्र में रहने वाले सभी जानवरों को खा सकता है। हाँ, क्या करना चाहिए दोस्तों? हम जाएं? भागो दोस्तों, जल्दी जल्दी। अब क्या करें? कोमो और उसके दोस्तों को मोसासॉरस ने खा लिया। उफ दोस्तों, रो मत, कोई रास्ता जरूर होगा। ये क्या कर रही हो वोमी? तुम डायनासोर को गुदगुदी कर रही हो। ये बहुत ज्यादा हिल रहा है। आहा, कोमो को कोई अच्छा विचार आया। डायनासोर को गुदगुदी। वाह, एक अच्छा विचार। आओ, हम सब मोसासॉरस को गुदगुदी करें। दोस्तों, यही समय है, जल्दी करो और भागो। हाँ, भगवान का शुक्र है, मोसासॉरस काफी डरावना है, लेकिन अगली बार फिर मिलेंगे। हाँ, ये किसका अंडा है? हिल रहा है। ऐसा लग रहा है अंडे से बाहर आने वाला है। वाह दोस्तों, यह एक शिशु डायनासोर है, बहुत प्यारा। यह शिशु डायनासोर किस प्रकार का डायनासोर है? उफ,
मुझे लगता है कि यह जानने के लिए कि ये किस प्रकार का डायनासोर है, यह अभी बहुत छोटा है। माँ की तलाश में कोमो अभियान दल। ट्राइसेराटॉप्स, क्या ये शिशु डायनासोर तुम्हारा बच्चा है? चलो देखते हैं। इसका कोई सींग नहीं है बल्कि पंख है। यह ट्राइसेराटॉप्स का बच्चा नहीं लगता। ट्राइसेराटॉप्स का बच्चा उसके ठीक बगल में है। तो क्या हम किसी अन्य डायनासोर को खोजें? बच्ची सेराफोरस, क्या तुमने अपना एक अंडा नहीं खोया? यह डायनासोर का बच्चा गंजा नहीं है। यदि तुम पच्चीसेफेलोरस के बच्चे होते तो तुम्हारा सर गंजा होता। ठीक है, तो चलो एक और डायनासोर ढूंढने चले। लेकिन माँ डायनासोर कहाँ है? टायरानोसोरस! बेबी डायनासोर, क्या ये तुम्हारी माँ है? हाँ, ये नहीं हो सकता है ना? दोस्तों, भागो! ऐसा लगता है कि डायनासोर बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा है। क्या आखिरकार माँ डायनासोर मिल गई? बेबी डायनासोर, क्या ये तुम्हारी माँ है? इस डायनासोर का नाम क्या है? इस डायनासोर का नाम टेरानोडॉन है। वास्तव में टेरानोडॉन एक डायनासोर नहीं है बल्कि पंखों वाला एक पक्षी है। कोमी 30 सेमी लंबी है। जिराफ 4 मीटर लंबा है। कहा जाता है कि टेरानोडॉन जिराफ के समान 4 मीटर लंबा है। टेरानोडॉन ने अपने पंखों को हिलाने के लिए अपनी बहुत लंबी चौथी उंगली का उपयोग किया। बढ़िया है। बहुत खुशी हुई कि हम तुम्हें ढूंढ पाए। वाह, यह वास्तव में तेज है। बेबी डायनासोर, माँ से मिलकर बहुत खुशी हुई। बच्चे एक ऊंचे पेड़ के ऊपर दिन में सो रहे हैं। वाह, डायनासोर क्या है? अभी जागी कोमी और विशाल डायनासोर की आंखें मिली। हाँ, यह किस प्रकार का डायनासोर है? आओ इसकी जांच करें बच्चे। आओ पहेली को सुलझाते हैं। चलो यहाँ। यह करीब आ रहा है। हाँ, यह क्या है? अफसोस, गलत। एक बार फिर। बस उन्हें एक एक करके पहचानो। आकृति और चित्र को अच्छी तरह से देखो। यहाँ, वहाँ, यह वहाँ है। यहाँ, अरे यहाँ नहीं। ठीक है, एक बार फिर। यह लगभग पूरा हो गया। हाँ, यह एक ब्राचियोसॉरस है। फिर क्या हम अन्य विशेषताओं पर ध्यान दें? कोमी की ऊंचाई 30 सेमी है। हाथी की ऊंचाई लगभग 3 मीटर होती है। वाह, ब्राचियोसॉरस 16 मीटर लंबा है। वाह, यह बहुत बड़ा है। और ब्राचियोसॉरस बहुत भारी है। यह एक साथ 10 हाथियों के बराबर है। वाह, यह अद्भुत है। यह वास्तव में एक विशाल डायनासोर है। और चूंकि यह एक शाकाहारी डायनासोर है, इसलिए यह दयालु होगा। हाँ? वाह, ऊंचा। तो ब्राचियोसॉरस कोमी के साथ खेल रहा है।
मेरे साथ खेलने के लिए धन्यवाद। एक बड़ा दयालु ब्रेचियोसॉरस। चलो अगली बार साथ मिलकर खेलेंगे। हाँ? वहाँ एक डायनासोर है। वह किस प्रकार का डायनासोर है? टोटो, चलकर एक बार देखें। आओ पहेली को सुलझाएं। पहले सर को रखो, फिर गर्दन, पूंछ, टांग और बुझा। पहले सर को एक साथ रखो। अब ये सब पूरा हुआ। ये पच्चीसेफालोरस है। पच्चीसेफालोरस की खोपड़ी 25 सेमी से अधिक मोटी थी। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि मस्तिष्क का आकार बहुत छोटा होता है, लगभग अखरोट के आकार का। तुम्हारा सर सचमुच सख्त है। कोमो 30 सेमी लंबा है। पच्चीसेफालोरस लगभग 2 मीटर लंबा है। ऐसा कहा जाता है कि यह सर से पूंछ तक 4.5 मीटर लंबा होता है। यह लगभग ट्रक के आकार का है। वाह, पच्चीसेफालोरस हेडबट का नेता है। दोस्तों, तुम लोगों को भूख लगी है? आओ फल तोड़ें। ऊबा, और ताकत लगाओ, तुम कर सकते हो। वाह, पच्चीसेफालोरस ने सर के बल से फल को गिरा दिया। पच्चीसेफालोरस, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ? एक और पच्चीसेफालोरस से मिले? माहौल अच्छा नहीं लग रहा। पच्चीसेफालोरस अपनी ताकत दिखाना चाहता है। ऐसा कहा जाता है कि वह अपनी पूरी ताकत से सिर कुचलकर युद्ध करता था। उफ, पच्चीसेफालोरस, क्या तुम्हारे सर में दर्द नहीं होता? हमारे मित्र आहत हो सकते हैं, इसलिए उनकी नकल ना करें। मिलकर अच्छा लगा डायनासोर। आज हम किस डायनासोर से मिलेंगे? वाह, यह एक माँ डायनासोर और एक शिशु डायनासोर है। हाँ? क्या डायनासोर का बच्चा रो रहा है? क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? तो तुम रो रहे थे क्योंकि तुम्हें सब्जियां नहीं खानी। तुम्हें भी सब्जियां नहीं पसंद? ऊबा, कौन सी सब्जी को नापसंद करते हो? आओ हम इसे हल करें। कोमो अभियान दल बाहर। तो तुम पिज्जा बनाने की कोशिश कर रहे हो। बैंगन, टमाटर, मशरूम, ब्रोकोली, शिमला मिर्च डालो और बस हो गया। सब्जियों के साथ स्वादिष्ट पिज्जा। इस बार फलों का जूस, बढ़िया। स्वादिष्ट फलों का जूस भी पूरा हुआ। इसका स्वाद कैसा है? वाह, खट्टा मीठा, बहुत स्वादिष्ट। कोमो अभियान दल द्वारा बनाया गया भोजन स्वादिष्ट लग रहा है। यह एक टायरानोसॉरस है। यह खतरनाक है।
माँ डायनासोर ने आपको खतरे से बचाया। मैं बहुत खुश हूँ। उस डायनासोर का नाम क्या है? वह ट्राइसेराटॉप्स है। कोमो 30 सेमी लंबा है। गेंडा लगभग 2 मीटर है। वाह, ट्राइसेराटॉप्स 3 मीटर लंबा है। बहुत बड़ा। कहा जाता है कि ट्राइसेराटॉप्स अपने लगभग 1 मीटर लंबे सींगों का उपयोग करके मांसाहारी डायनासोरों से अपनी रक्षा करता था। वाह, सचमुच अद्भुत है। यह एक बेबी ट्राइसेराटॉप्स है। माँ जैसे अच्छे सींग पाने के लिए तुम्हें अच्छे से खाना खाना चाहिए। ट्राइसेराटॉप्स, अगली बार फिर मिलते हैं। दोस्तों, खाना खा रहे हो? स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ, क्या बात है? ठीक हो? यह किस प्रकार का डायनासोर है? क्या यह डायनासोर गैलेलिमस है? कोमो 30 सेमी लंबा है। एक पुरुष या औरत की ऊंचाई 170 सेमी होती है। कहा जाता है कि गैलेलिमस 2 मीटर से अधिक लंबा होता है। गैलेलिमस का वजन 200 किलोग्राम है, जो 3 पुरुषों के वजन के बराबर है। 200 किलोग्राम। गैलेलिमस लगभग एक कार के समान गति से चल सकता है। वाह, गैलेलिमस, तुम सच में बहुत तेज हो। पहली गैलेलिमस रंगीन प्रतियोगिता आयोजित की गई। कौन सा गैलेलिमस सबसे तेज है? ठीक है, तैयार हो जाओ और शुरू। कोर्स 1, बाधाओं को पार करना। उफ, मुझे लगता है कि ऊबा बहुत भारी है। कोर्स 2, सीढ़ियों को पार करना। हे भगवान, हौसला रखो गैलेलिमस। उफ, टायरानोसॉरस फिर से प्रकट हुआ। जल्दी करो और भागो। गैलेलिमस, तेजी से, तेज दौड़ो। हाँ? इस दौड़ प्रतियोगिता का विजेता ऊबा है। वैसे ऊबा, तुम कब तक दौड़ोगे?